हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, दे हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स देम। देखिए, दे हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स देम। वे हेल्प मदद करते हैं, देमसेल्व्स खुद की, गॉड भगवान हेल्प्स मदद करता है, देम उनकी। इसका क्या मतलब हुआ? इसे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में कंजक्शन हमें देना होगा। तो पहले हम सेंटेंस बनाएंगे तब तो कंजक्शन लगाएंगे। तो भगवान उनकी मदद करता है, भगवान उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। देखिए, गॉड हेल्प्स भगवान मदद करता है, दोज उनकी, हु माने जो। अब ये दोज कौन है? दोज यहाँ पर्सन है। पर्सन के लिए कंजक्शन क्या आता है एडजेक्टिव क्लॉज में? मैं लिखाया हूँ, इसको पढ़ाया हूँ आपको कि हु आता है। तो हु, अब हु यहाँ पर क्या काम कर रहा है? हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे किसकी सब्जेक्ट, किसकी सब्जेक्ट का? तो इस क्रिया का, हेल्प क्रिया का ये सब्जेक्ट है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो मदद करता है खुद की। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अब देखिए, दोज के लिए ही तो यहाँ पर हु आया है, इसीलिए जो आगे की क्रिया हेल्प है वो हेल्प ही है, हेल्प्स नहीं हो गया, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए क्रिया भी प्लूरल आती है। क्लियर? इसे अच्छे से समझ के चलें। आज के समय में समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस आप अभी, अब आज के ही डेट में आप देखिए, जो 23 तारीख को आपका टेट एग्ज़ाम हुआ है उसी को आप देख लीजिए, उसमें कितना ज़्यादा पूछा गया है। तो आप इसे हल्के में ना लीजिए कि केवल इंटर के लिए पढ़ना है और उसके आगे जो है इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सारे एग्ज़ाम्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आई रिसीव्ड द लेटर ही सेंट इट टू मी। आई माने मैं, रिसीव्ड माने प्राप्त किया, द लेटर माने उस पत्र को, मैंने उस पत्र को प्राप्त किया, ही सेंट उसने भेजा था, इट माने इसे, टू मी माने मेरे पास। तो यहाँ पर क्या अर्थ कह रहा है कि मैंने वह पत्र प्राप्त किया जो वह मेरे पास भेजा था। तो जो शब्द आया ना, तो अब मैं आपको क्या बताया था कि पर्सन के लिए हु और थिंग्स के लिए विच। तो आई रिसीव्ड द लेटर, मैंने वह पत्र प्राप्त किया जो, विच माने जो, ही माने वह, सेंट माने भेजा था, टू मी माने मेरे पास। इट क्यों हट गया? ये इट क्या है? इट पत्र के लिए था, तो यहाँ विच जो आया वो किसके लिए आया? पत्र के लिए आया। मतलब इट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर विच बन गया है। तो ये क्या था? यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो ये भी विच क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ये। नहीं तो अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद क्रिया आ जाती, तो क्रिया तो आई नहीं है। तो ये देखिए, विच क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ही वेंट टू द कॉलेज, वह कॉलेज गया। मोहन रीड्स देयर, वह कॉलेज गया, मोहन वहाँ पढ़ता है। तो अब देखिए, यहाँ प्लेस की बात आ गई है। तो ही वेंट टू द कॉलेज, कॉलेज क्या है? प्लेस है। प्लेस के बाद जो कंजक्शन आता है वो वेयर होगा। तो ही वेंट टू द कॉलेज वेयर मोहन, जहाँ मोहन रीड्स पढ़ता है। अब देखो, ये देयर के लिए ही तो यहाँ पर वेयर लगाए हैं, इसलिए इस देयर को दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? ए बर्ड वाज सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, इसका अर्थ हुआ एक पंछी वाज सीटिंग बैठी हुई थी, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री एक पेड़ की शाखा पर। द हंटर एम्ड एट इट, हंटर, हंटर मतलब शिकारी ने, एम्ड एट इट इस पर निशाना साधा। ठीक है, तो अब आइए
द हंटर एम्ड, हंटर ने निशाना साधा, एट पर, ए बर्ड माने एक पंछी पर, दैट माने जो, वाज। अब यहाँ देखिए, आप सोचेंगे कि सर विच क्यों नहीं लगा दिए, तो विच आप लगा देंगे तो रॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा, वो भी सही रहेगा। पर्सन या थिंग के लिए इनके आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट वाज सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो था, सीटिंग बैठा हुआ, ऑन पर, द ब्रांच मीन्स शाखा, ए ट्री माने एक पेड़ के। ठीक। माई फादर सा अ गर्ल, मेरे पिताजी ने एक लड़की देखा, आई मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। तो माई फादर मेरे पिताजी, सा ए गर्ल एक लड़की देखें, होम जिससे, आई मेट मैं मिला था। अब आई मेट यहाँ पर हर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। माई फादर सा ए गर्ल होम आई मेट, तो ये लड़की के लिए ही तो होम का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो यहाँ पर ये फिर हर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ फेल्ड, आई नो द रीज़न, वह फेल हो गया है, आई नो द रीज़न मैं कारण जानता हूँ। तो कारण आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वाई का, रोल्स लिखाया हूँ। आई नो द रीज़न मैं वह कारण जानता हूँ, वाई ही हैज़ फेल्ड कि क्यों वह फेल हुआ है। नेक्स्ट, शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ शेप, इन अ शेप, दिस इज द शेप। ठीक है, तो दिस इज द शेप वेयर शी कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। तो शेप मीन्स क्या होता है, अलमारी होती है। तो ठीक है, तो यह वही अलमारी है वेयर जहाँ सी माने वह, कीप्स माने रखती है, हर ऑर्नामेंट्स अपने गहने को। अब इसी प्रकार से ये कुछ आपके लिए HW दिया गया है। आई सा ए मैन इन द स्ट्रीट, हिज कलर वाज ब्लैक, हुज के माध्यम से बनाइएगा। ही इज द बॉय, आई सा हिम लास्ट नाइट, अमीना सा ए डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, हरी बॉट अ हॉर्स, वेयर इज द हॉर्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।